चैप्टर तो बड़ा भयंकर है जैव प्रक्रम। अब भयंकर मतलब विद्यार्थी डर जाता है जैव प्रक्रम का नाम सुनते ही। और आपका जो है 2-4 महीना बच गया होगा, तो मतलब आपको रिवीजन करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करना है? रिवीजन करना है। लगभग में सबका अपना अपना सिलेबस खत्म हो चुका है। सबके पास अपना अपना अलग अलग वैरायटी का और अलग अलग राइटर का किताब मौजूद होगा। ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक वगैरह वगैरह बहुत सारा रहना जरूरी है। तो हम इसमें क्या देखेंगे सर जी? तो इसमें देखना क्या है, ये जो जैव प्रक्रम है क्लास 10th का, इसमें हम आपको रिमेंबर मतलब याद करवाएंगे। याद कीजिएगा। अब क्या याद कीजिएगा? तो सर तो पढ़ाए हैं, याद कैसे होगा? तो हम आपको ऐसा मंत्र मारेंगे, ओझा डैन वाला, ठीक है। तो ऐसा चीज ऐसे करके आपको दिखाएंगे, जितना आपका टेंशन ओल झोल है ना, सब टेंशन सिर्फ सुन के खत्म हो जाएगा। क्या चढ़ के? सुन के। ठीक है। तो पहले समझते हैं जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम क्या है, पहला चीज तो समझना जरूरी है। कह रहा है जैव प्रक्रम, जीव जैसे जैसे काम कर रहा है, जैसे जैसे वो प्रक्रिया द्वारा वो बढ़ रहा है, वही तो जैव प्रक्रम है। अब बढ़ने के लिए तो ढेरी काम करता होगा, सोचने वाली बात है। खाना पीना और भी चीज है। तो जैव प्रक्रम में क्या हो गया? तो जीव जो है, जितना भी जीव है, जंतु है, सारे चीज, पेड़ पौधा, सब कुछ, तो वो जीव जो अपने को विकास करने के लिए प्रक्रिया करता है। ठीक है। अपने विकास, जैसे हम हैं, वो हम अपना विकास के लिए जो भी काम करेंगे जैव प्रक्रम कहलाएगा। समझे कि नहीं? जैसे राष्ट्रवाद में क्या पढ़ते हैं कि जितना भी काम आप राष्ट्र देश के लिए करते हैं वो सारा राष्ट्रवाद में आता है। उसी तरह हम क्या कहेंगे कि जैव प्रक्रम मतलब जीव का चीज, जीव। अब जीव का कैटेगरी दूगो है, एगो है वनस्पति में, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, पादप में। एगो है जीव मतलब जंतु में। हम सब आते हैं जंतुए में। समझे कि नहीं? तो जीव में 2 कैटेगरी बांट दिए, पादप जंतु। आई समझ में आया कि नहीं? चलिए। तो जैव प्रक्रम जो है हमारा 2 कैटेगरी में बटेगा। इसका मतलब सिंपल साफ साफ दिख रहा है, एक पादप में पढ़ेंगे, एक जंतु में पढ़ेंगे। मतलब पादप मतलब कि सर जी गैस छोड़ने वाला नहीं रे बाबा, ये है का? तो पादप जो है बबुआ, ये है गाछ वृक्ष। क्या है? गाछ वृक्ष। सुनना है, लिखने उखने का जरूरत नहीं है, कॉपी उल्टाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बचवा तुम सबका सिलेबस जो है पूरी तरह से लगभग में सर सब खत्म कर दिया होगा। तो रिवीजन करना है, और रिवीजन एकदम मस्त मौला की तरह। तुमको औंधी लगने का जरूरत न होगा, ना ही तुमको ऐसा नहीं हो ही ना सकता है कि तुमको मन ना लगे, और वो भी मेरे चैनल पे ऐसा तो हुआ होगा ही नहीं। ठीक है। अभी जादू मंत्र मारते। तो हमको पता चला जैव प्रक्रम की है सर जी। तो जैव प्रक्रम पता चला दूगो है सर जी, एगो पादप है, एगो जंतु। अब ला दूगो पढ़ना पड़ेगा, माथा का ढक्कन तो खुल गया। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो एगो पढ़ेंगे पेड़ पौधा में, एगो पढ़ेंगे हम में, तो अपना सब बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो पादप भी हमारा क्या करता है, तो सबको हमको परिभाषित करना है। तो जैव प्रक्रम कहेंगे जो मतलब जितने भी सभी जीव हैं अपने विकास के लिए जो भी सारी प्रक्रिया करते हैं, जो भी सारा काम करते हैं, वही हमारा जैव प्रक्रम है। अलग अलग सबका परिभाषा होगा, लेकिन मुद्दा वही जाना है, अपने शरीर का विकास के लिए। चाहे गाछ अपना पौधा, पेड़ अपना विकास खुद का क्यों ना करे, चाहे जंतु अपना विकास क्यों ना करे, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा क्या आएगा, सारा का सारा जो भी क्रिया काम होगा वो सारा का सारा हमारा जैव प्रक्रम में आएगा। ठीक है। अब उसका भी क्रिया भी तो काम बटल होगा। क्रिया में कोई खा रहा है, कोई निकाल रहा है कि नहीं है? तो खा रहा है अलग होगा, कोई सूंघ रहा है कि नहीं? कोई सूंघ रहा है। तो ये सब अलग अलग प्रक्रिया है। तो वही प्रक्रिया को हम इसमें पढ़ेंगे। बात बुझे? तो हमको क्या पढ़ना है, पादप में और जंतु में जैव प्रक्रम पढ़ना है। अब दोनों में पढ़ते हैं तो दोनों को शॉर्टकट में घिसते जाएंगे, और क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम दोनों को अगर एक साथ लेकर चलते हैं तो थोड़ी थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी। तो हम वैसा करेंगे नहीं, कहा कि हम समस्या को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीवे के बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे अच्छा।
ठीक है। जीव, सॉरी जीव तो लिखिए दिए रहे, जंतु के बारे में, क्या चीज के बारे में, जंतु के बारे में। अगर पादप के बारे में पढ़े तो पादप अपना जो है परक्रम कैसे करता है, इसको सिंपल भाषा में बोल देते हैं। पादप कैसे करता है देख लो बबुआ। एक तो वो भोजन बनाता है, और दूसरी बात वो तो शोषण करता है। और बताओ क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, और क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। समझे बात क्या बोल रहे हैं, भोजन बना रहा है और क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। अब बचवा भोजन खाएगा, इसका मतलब बनाया है तो खेबे न करेगा, खाएगा। अब खाया है तो निकालेगा भी, उसी को हम उत्सर्जन भी बोलते हैं, उत्सर्जन। बात बूझा, आई बूझा कि नहीं बूझा। वही चीज अब यहाँ देखते हैं जंतु में, हम सब में देखते हैं। अपना सब क्या करते हैं, वही करते हैं। अपना सब क्या करते हैं, वही करते हैं। तो पहले खाते हैं फिर निकालते हैं, तो पहले उसके बाद क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। बात बुझ रहा है ना। तो पहले खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और कुछ कभी कभी क्या करते हैं, पीते भी है ना। आहा, शोषण करते हैं, यानी लेते हैं कुछ न कुछ, शोषण भी करते हैं। तो कुल मिला के बात ही तीन गो चीज तो कर रहे हैं, है कि नहीं। तीन गो चीज हम क्या कर रहे हैं। तो अब सर जी 10वां हम की पढ़ेंगे बबुआ, यह तीन गो पढ़ के बायोलॉजी को खत्म करेंगे बस। अब इसमें है कुछ, जय परगना में अब तुमको समझ में आ गया। तीन गो पेड़ पौधा खाएगा, निकालेगा, और कुछ न कुछ सूंघेगा। उसी तरह जंतु भी क्या करेगा, खाएगा, निकालेगा, सूंघेगा। ये तीने को चीजें करता है, तीने को चीज करेगा। अब तीने को चीज का अलग अलग फैक्ट्री होगा, इसका मतलब एक को मशीनिया में तो सब काम नहीं होगा। ये भी बात है कि नहीं। अब बताओ, तुम ही बताओ, एक बात बताओ, हमको चूड़ा कुटाना है, ठीक है, और हमको आटा पिसाना है, मतलब मकई पिसाना है। तो क्या लगता है, एक को फैक्ट्री, एक को मशीन में धानों दे देंगे, चूड़ा बन जाएगा, वो में मकई दे देंगे, आटा बन जाएगा, नहीं न बनेगा। तो क्या होगा, तो होगा बचवा कुछ नहीं। इसका जो फैक्ट्री है उसका अलग हो जाएगा, उत्सर्जन वाला फैक्ट्री उसका अलग हो जाएगा, शोषण वाला फैक्ट्री उसका अलग हो जाएगा। तो यहीं से और भी जटिल होते जाता। लेकिन टेंशन नहीं लेना, हम हैं, क्या है, हम हैं, टेंशन होने नहीं देंगे, ठीक है। अब भोजन में क्या होगा, सॉरी पादप में क्या होगा, वही चीज होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका फैक्ट्री जो भोजन बनाने का फैक्ट्री है वो अलग होगा, और शोषण बनाने का फैक्ट्री वो अलग होगा, उत्सर्जन बनाने का फैक्ट्री वो अलग होगा। अगर हम शॉर्ट कोट में बताएं, अब क्या होता है दोनों का फैक्ट्री, एक बार फिर से इसको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, तब अच्छा लगेगा। इसे गीज पीट दिए हैं, समझे कि नहीं। चलो बहुत अच्छा से एक बार ले। तो क्या लिखे हैं, पादप लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, जंतु लिखे हैं, ठीक है। और ये दोनों, यही दोनों को मिला के हम क्या बनाए हैं, जीव विज्ञान बनाए हैं। जीव विज्ञान 10वां लेवल से पढ़िए रहे हैं तो ज्यादा कहाँ जाएंगे। अब इसमें क्या कर रहा था, पहले खा रहा था, और फिर क्या कर रहा था, निकाल रहा था, फिर क्या कर रहा था भाई, सूंघ रहा था। बात बुझा। वही चीज ये जंतु भी, हम सब भी करते हैं, भोजन करते हैं, फिर क्या करते हैं, निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं बबुआ, सूंघते हैं, ठीक है। हालांकि शोषण को ऊपर रखते तो अच्छा रहता, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बात बुझ गया ना। तो भोजन, उत्सर्जन, शोषण, अब तीनों का भी तुरंत बताए, तीनों का फैक्ट्री अलग अलग होगा। अब जो भोजन कर रहा है फैक्ट्री, इसका फैक्ट्री जो चल जाएगा पत्ती के पास, ठीक है। अब उत्सर्जन कर रहा है तो ये की निकाल रहा है, निकाल की रहा है, तो देखते होंगे इसका तना उना से निकलता है कुछ, इसका फैक्ट्री तना उना से कुछ निकलते देखे होंगे। अब शोषण क्या कर रहा है, यो हो इसका काम पत्तिये के पास चल जाता है। शोषण कहाँ कर रहा है, पत्तिये के पास चल जाता है। आप कहेगा सर दोनों का तो फैक्ट्री एक के हो गया, नहीं रे बचवा, जमीन दोनों का एक हुआ, फैक्ट्री में तो अभी है टाइम ना। अच्छा, कभी कभी जो है कुछ कुछ चीज ऐसा भी है
जो दोनों का फैक्ट्री कभी कभी काम कर लेता है। जैसे चूरा मिल में क्या कर सकते हैं हम, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मकई का भी चूरा निकाल सकते हैं, उससे बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, धान का भी चूरा बना सकते हैं। तो कभी कभी रेयर केस में, जैसे अब मान के जो चना पिसाना है और गेहूं पिसाना है, तो कि उसके लिए अलग अलग बना देंगे, नहीं, कहा कि दोनों का काम तो वही हो रहा। तो कुछ कुछ काम में वैसा ही चीज होता है जो कि यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है। तो इस चीज को भी थोड़ा थोड़ा समझना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीजें आता है कि वो एक काम में हो ही नहीं सकता है। और ये चीज सबसे अच्छा एक कुछ छूट गया है, अच्छा छूटा है जो हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब ये इतना चीज तो हो गया। अब इस सब को काम करने के लिए बबुआ, अब सॉरी इधर इधर आ जाते हैं एक बार, भोजन करते हैं। अब भोजन हमारा कहाँ होता है, आहार नाल में, आहार नाल, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन हमारा कहाँ होता है, उत्सर्जन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है, आहार नाल में। और श्वसन कहाँ होता है, श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र। ये तंत्र तंत्र लगा है बचवा, हाय, ये तंत्र तंत्र लगा है तो मतलब ये नहीं समझना कि वो तंत्र का है, कुछ नहीं, तंत्र अभी और पढ़ेगा। तंत्र लगा है तो मतलब वही फैक्ट्री, सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम। अब इसके बाद देखो, इस सब काम करने के लिए, जुटाने के लिए हमको कुछ चाहिए भी होता है। अब जैसे हम भोजन बनाएंगे तो भोजन को तो कोई तो उठा के लाएगा ना, मतलब सपोज डैट एगो गाछ बना देते हैं सब सच, चलो एगो गाछ बन गया, अरे बबुआ जोरो निकल जा जर रे, तो ये गाछ है, ठीक है। अब ये गाछ में बबुआ अगर मान लो सपोज डेट यहाँ से इसका पत्ता निकाल दिए, प्लांट सॉरी लीफ होता है पत्ता का इंग्लिश शायद, हाँ वही है, छोड़ो ना, हमको का इंग्लिश ये नहीं आता है, बात खत्म। तो पत्ता में क्या होता है, रंध्र होता है। पत्ता में क्या होता है, रंध्र, क्या बोलते हैं, रंध्र, ठीक है। और रंध्र की होता है, छोटा छोटा छेद होता है पत्ता में, इसे पाया जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, छोटा छोटा छेद होता है वो, इसे ठीक है, पत्ता में रंध्र रहता है। इसको भी याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण भी सबसे ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। अब देखो भोजन बनाने में हम क्या करते हैं, आइए समझते हैं। भोजन बनाने में हम क्या करते हैं, तो हमको चाहिए, जैसे मान के चलो हम खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे तो हम, मेरे पास क्या आना चाहिए, दाल, ठीक है, प्लस में चावल, और प्लस में हमको क्या चाहिए, और भी कुछ दे दो जो भी है, चलो मिला जुला के नमक भी दे देते हैं, नमक, पानी, पानी, ठीक है। अब बताओ, अभी देखना समझ में आ जाए। तो ये चीज चाहिए, तो इसके लिए हम पहले कहाँ जाते हैं, दुकान के पास, और दुकान के बाद फिर कहाँ आते हैं, घर, और घर में काम धंधा करते हैं। तब बबुआ इसी तरह भोजन बनाने के लिए इसको भी कुछ चाहिए होता है। अब क्या क्या चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है, CO2। उसके बाद क्या चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए होता है, जो ऊर्जा का काम करे, किसका काम करे, ऊर्जा का काम करे। उसके बाद क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, जल। ये किसका काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है बबुआ, ये पादप में काम कर रहा है। अब आदमी में की जरूरत होता है भोजन बनाने के लिए, आदमी में चाहिए विटामिन बबुआ, ठीक है, जो रक्षा करे, रोग से बचाए। और क्या चाहिए, विटामिन के बाद प्रोटीन चाहिए, ताकत मिले। और क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ड्रेट चाहिए। और क्या चाहिए, वसा चाहिए। अब बताओ, तुम ही बताओ, इतना इतना चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भोजन बनाने के लिए इधर इस चीज का जरूरत पड़ रहा है, इधर इस चीज का बोल रहा है। तो आप भोजन अपना, जैसे दाल भात खा रहे हैं, तो दाल में मिल गया क्या चीज, हमारा प्रोटीन, कुछ मात्रा में विटामिन। अब भोजन में हमको क्या मिला, जैसे चावल है तो उसमें भी क्या मिल गया, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, कुछ मात्रा में विटामिन। और सलाद उलाद खा लिए हुमच के, तो विटामिन है, विटामिन, और प्लस में उसमें विटामिन C है कि नहीं है। तो कुल मिला के बात है, भोजन में ये सब चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इसमें इस चीज का जरूरत पड़ता है। अब इसको ढो के लाते कहाँ से, तो इसी में हमारे अंदर में भी है एक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, आहार नाल होता है। तो उसको एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ऐसे खोल के बता रहे दोनों से। उत्सर्जन में कुछ चीज देखता होगा बाहर निकलते हुए,
है कि नहीं। गाछ में जैसे एक कोई पगलाना रंग के हुआ, अब पगलाना रंग के हुआ, आई पगलाना रंग के हुआ तो क्या करेगा, एगो कचिया रहेगा बिन फायदे कैसे और गाछवा कैसे ऐसे मार रहा है। अब पगलाना को समझाएगा यार काहे मार रहा है, कहा मेरा मर्जी। अब पगलाना जैसे ऐना ऐना जब मारा उससे कुछ निकलता है उजला उजला दूध जैसा, तो वो भी एक तरह से हमें उसे क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जन, वेस्ट पदार्थ। और सजमन का सब सब्जी खाया होगा, खाया है कि नहीं खाया, तो सजमन का जब सब्जी खाते हैं तो इसका मतलब उसका गाछ तो अवश्य देखे होंगे, उसके गाछ एकदम मोटा मोटा में देखता होगा, ऐसे ऐसे कुछ लट्ठा टाइप का, ललका पीलका उजरका अलग अलग कैटेगरी में उसे ऐसे लट्ठा लट्ठा निकलता है, तो उसी को हम उत्सर्जन बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। स्वजिन्ना रे सजमन स्वजिन्ना, सब जगह अलग अलग नाम है। वो चौभने वाला लकड़ी रंग का मजा आता है उसका, सब्जी रे सजमन स्वजिन्ना सब जगह अलग अलग है। अब किस जगह क्या है अपना कमेंट में बताना। तो उसमें जो गाछ में देखना है, पिलुओ गाछ में लग जाता है, पिलुओ लग जाता है, वो पिलवा नहीं खाना है मतलब वो गोंद निकल उससे लट्ठा टाइप का निकलेगा, तो वही हमारा उसका क्या है, उत्सर्जन है। वही क्या है, उत्सर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बबुआ शोषण क्या है, सुना होगा कि गाछ में हम एगो गाछ के पास गए, रात में गर्म लग रहा था और सुबह में गए ठंडा लग रहा था, तो गाछ कुछ निकाल रहा है कुछ छोड़ रहा है, बात बुझ रहा है ना। अच्छा, इसी में एक परिवहन भी होता है। परिवहन क्या होता है, परिवहन। यही चीज का तो सोचता सब्जी लगता है कुछ छूट रहा है, अरे उस पर आने तो दो, इसमें भी परिवहन होता है। अब परिवहन की होता है, ये ढोने वाला सामान है, इसमें भी परिवहन, इसमें भी परिवहन। अब भैया भोजन यहाँ बन गया पत्ता के पास, अब शरीर में मोटापा है, मान के चलो यहाँ पत्ता पर बना दिए भोजन, तो कि ये खाली रहेगा, नहीं ना, इसके पास पहुंचाने वाला कोई गाड़ी होना चाहिए, तो वही क्या है, परिवहन है। वही क्या है, परिवहन। तो परिवहन का काम है इन्हें उन्हें कुछ ढोते रहना, जो काम का चीज है। अतः अपना भी शरीर में भी परिवहन होता है, ठीक है अपना भी शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है, तो उसी को परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। तंत्र मतलब वही फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं शोषण। तो ये तो उत्सर्जन समझ में आ गया, भोजन समझ में आ गया, ये भी भोजन उत्सर्जन समझ में। अब अच्छा, अपना में उत्सर्जन क्या होता है, तो हम निकालते क्या है, तुम ही सब बताओ। तो अपना में उत्सर्जन, जब हम दौड़ते हैं तो निकलता है पसीना, तो हो गया बुआ उत्सर्जन। जब हम काम करते हैं और इधर उधर टहलते उहलते हैं तो हाफते उठते हैं, या फिर ज्यादा हार्ड कर रहा था हाफ रहे हैं तो सांस, तो ये भी निकल रहा है नाक से, नेटा के बात नहीं कर रहे, ठीक है, हवा जो निकल रहा है वो भी हमारा क्या है, उत्सर्जन है। तो अच्छा वो भी उत्सर्जन नहीं होगा। उसके बाद खाते हैं और फिर जाके निकालते हैं, समझ गया होगा किसका बात करें, वो भी हमारा क्या है, उत्सर्जन है। उसके बाद पीते हैं और फिर निकालते हैं, वो भी हमारा क्या हुआ, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब निकालना, निकाले हम क्या है शरीर से, वही उत्सर्जन होगा। किसी का किडनी फेफड़ा नहीं निकालना, उत्सर्जन नहीं होगा, वो मरण दिन होगा रे बबुआ। उत्सर्जन मतलब जो वेस्ट के रूप में निकले उसी को उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है लगभग में ये उत्सर्जन भी इधर समझ में आ गया। अब समझते हैं शोषण क्या होता है बबुआ। शोषण मतलब सूंघ रहे हैं, ठीक है, तो जो हम चीज ऐसे लेते हैं छोड़ते हैं, तो शोषण का मतलब हुआ वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में, जो जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ज्यादा हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है, तो ये शोषण का काम हुआ वही। अब सबका फैक्ट्री अलग अलग, तो मेरे ख्याल से हम पहले पढ़ेंगे जंतु का, पढ़ेंगे जंतु, और तुम्हारे ख्याल से वीडियो को रखते हैं यहीं पर, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा लंबा। अब फिर कहेगा सर जी इतना बड़ा लंबा हम काहे देखेंगे। समझ में आया बचवा, तो इसको कल और बढ़िया से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज बस इंट्रोडक्शन में और काम ऐसे करके समझ में आ गया होगा। कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ इसका देंगे और उसके बाद देखना कितना मजा आता है। तुमको किताब कॉपी लेना नहीं है, तुमको बस रखना है, ये कहानी को सुनना है और जाकर वहां जाके लिहारना। अच्छा सर जी इस तरीके ई बतैनर हो, यह क्वेश्चन आएगा,
हाँ गारंटी के साथ है। और जब बोलेंगे किताब उल्टा का पढ़ो तब पढ़ना का है कि नहीं। अब बाकी बात, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे कर सकता है, फेसबुक पे कर सकता है, वहाँ तो फॉलो होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।